स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म कराया था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्पेशली बहुत अच्छे से समझ आया हो कि जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बस एक आधा स्टेप जो है इसमें वो एक्स्ट्रा है, बाकी सारा का सारा ये सेम है क्योंकि क्वेश्चन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है क्योंकि क्वेश्चन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। 0.9999 बार है, हमें इसको p by q की फॉर्म में लिखना है और चेक करना है कि आप इसके आंसर सरप्राइज होते हो। क्लास टीचर एंड क्लास में से डिस्कस करना है और ये देखना है कि ये कोई आंसर सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.99999 किसके इक्वल होता है? 0.9 बार। लास्ट क्वेश्चन में हमें 0.9 बार दे रखा था, हमने उसको पहले इस फॉर्म में लिखा था फिर सॉल्व किया था। इस बार ही हमें डायरेक्टली इस फॉर्म में दे रखा है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपको लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो ना लिखिए, मर्जी है। ठीक है, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.99999। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक नंबर पर बार है तो ये हो जाएगा 10x, 9 आगे हो जाएगा 99999 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99999 माइनस 0.9999। 10x माइनस x 9x, 9.999 0.999 कैंसिल, क्या बचेगा 9। x इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें क्या था कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना p by q की फॉर्म में तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग 9/9 ऐसे ही भी लिख सकते हैं। बाकी आंसर तो इसका 1 है, बट इस क्वेश्चन का सेंस क्या बनाता है? उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में सेंस क्या बनाता है। हमने लास्ट क्वेश्चन जो 3 था, थर्ड क्वेश्चन जो था उसमें था पहला क्वेश्चन 0.6 बार, जिसका आंसर सॉल्व करने पे आया था 6/9। अगर कोई 2 नंबर पे बार होती 27 बार तो ये क्या होता 27/99। अब एक था 0.001 तीनों पे बार तो 1/999। मतलब ये सेंस बनाता है कि जितने नंबर पर बार होगी उतने जो डिनोमिनेटर में 9 है हमारे वो आते रहेंगे। बस इस क्वेश्चन में और कोई सेंस नहीं है, जितने नंबर पे बार होगी उतने हम लोग 9 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। बाकी इस क्वेश्चन में समझाना यही था, आपको पेपर में डायरेक्टली नहीं लिखना कि अगर मैंने बता दिया है कि 0.6 बार है तो आप डायरेक्टली आंसर 6/9 लिख दोगे, 0.3 बार है तो आप डायरेक्टली आंसर 3/9 लिख दोगे। नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना है। बट इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या सेंस है इस क्वेश्चन का। सेंस यही है कि जितने में बार होती है उतने अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारे 9 आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन जो है 1/17 को हमें डिवीजन से परफॉर्म करना है और बताना है कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने नंबर आएंगे। मैंने बोला 0.285 बार, जिस पर बार होगी वही नंबर मेरा रिपीट होगा 858585। तो यानी इसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। ऐसी हमें 1/17 में बतानी है कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने डिजिट्स आएंगी। मैंने साइड में 17 का टेबल लिख लिया है। बच्चे बोलते हैं हमें टेबल आता है, सभी को ही आता है, बट डिवीजन इतनी लंबी होने वाली है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रेफरेंस के लिए टेबल लिखना ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक भी मिस्टेक हो गई ना, 1 की भी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ही रेयर आते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट फिर भी हमें करना आना चाहिए। अगर बाई चांस पेपर में आ गया तो हमें वो कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। 17 1 0 लगाएंगे, पॉइंट अगेन 0 0, 85 5 पे क्या बचेगा 15, 0
136 8 पे 4 1 0, अगेन 136 8 पे क्या बचेगा 4 0, 34 2 पे 6 बचेगा 0, 3 पे 51, 9 बचेगा 0, 85 5 पे 0, अगेन 34, अगेन 2 पे, इसका माइनस करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, अगेन 0, 160, 153 9 पे, 7 बचेगा 0, 68 4 पे, 2 बचेगा 0, 1 पे 17, 3 बचेगा अगेन 0, 1 पे फिर से 17, 13 बचेगा 0, 130 से छोटा 119 7 पे, 11 बचेगा 110 से छोटा 102 6 पे, 8 बचेगा 80 80 से छोटा 68 4 पे, 12 बचेगा अगेन 0, 120 से छोटा 119 7 पे, 1 बचेगा। जहां से स्टार्ट किया था क्वेश्चन वहीं पर ही आकर रुक गया। अब क्या होगा, अब मैं इसको करना स्टार्ट करूंगी ना आगे, तो यही जो डिजिट्स हमने लिखी हैं ये बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यानी जो ये नंबर आए हैं ये क्या है, मेरे सारे के सारे रिपीटिंग ब्लॉक, क्योंकि अब जो मैं लगाऊंगी अगेन 0 लगाऊंगी, फिर 0 लगाऊंगी 0, 5 पे 85, सेम नंबर डिजिट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो यहाँ तक नंबर है ये क्या है, मेरे रिपीटिंग ब्लॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स जो इसमें आएंगी वो किस में आएंगी, हमारी रिपीटिंग ब्लॉक्स में आएंगी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। Look at the several examples of rational number in the form p by q, q not equal 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं रैशनल नंबर के जो कि हमारे किस में होना चाहिए, p by q की फॉर्म में, एंड q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। अगर ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं भी होती हमें तब भी अंडरस्टूड है कि q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा 0। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? इससे आप बता सकते हो कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 1/2, 0.5, 3/5, 0.6, 7/2, 3.5। ये क्या है, हमारे p by q की फॉर्म में है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। हमने एग्जांपल्स दे दिए 3। यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अब बताना है कि बता सकते हो कि आप क्यों, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब यार देखिए आप, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, 5 है, अगेन 2 है। ठीक है, हमने 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था थर्ड पार्ट 33/8, ये भी एक क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। एक था 329/400, ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। 8/400, कहने का मतलब ये है अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 एंड 5 होगा तो वो 100% श्योर है कि वो जो टर्म होगी वो टर्मिनेटिंग ही होगी। यहाँ पे देखिए अब 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ये 2 है, सॉरी 8 है, यानी 2 के फैक्टर्स 2 की पावर 3। 400 भी क्या होता है, 2 का फैक्टर ही होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जिस भी नंबर का, रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा 2 होगा, 5 होगा, या फिर 2 और 5 के फैक्टर
फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। नंबर विद फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 और बोथ, ये क्या है हमारे जो क्यू सेटिस्फाई कर रहा है हमारी किसको, कंडीशन को, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है 2 की पावर m, 5 की पावर m, या तो 2 का फैक्टर या तो 5 का फैक्टर या 2 और 5 खुद या फिर आपस में मिलकर 2 into 5 की पावर m, या 2 और 5 के फैक्टर दोनों, क्योंकि अगर आप 400 का एलसीएम लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसमें आपको 2 के फैक्टर भी मिलेंगे, 5 के फैक्टर भी मिलेंगे, और ये क्या थी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने लायक था कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। राइट 3 numbers of decimal expansions are non terminating and non recurring। 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और क्या होने चाहिए, नॉन रेकरिंग होने चाहिए। टर्मिनेट भी ना हो और नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेकरिंग मतलब क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था रिपीटिंग, और नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। तो हमें ऐसे 3 एग्जांपल्स देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। ऐसे एग्जांपल्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था। अब 3 एग्जांपल्स लिखने हैं तो मैं बताती हूँ आपको ये एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं। कोई लंबी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, इनको लिखने की एक ट्रिक होती है। मैंने लिखा 0.01, यहाँ 01 है तो यहाँ पर 001, 0001, 000001 एंड सो ऑन। 01 है 001 है, रिपीट नहीं हो रहा। अगर 0.01 में बार लगा देती तो अगला नंबर भी क्या होता, 01 01 01। तो ये क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता बट ये रेकरिंग होता, नॉन रेकरिंग नहीं होता। हमें नॉन रेकरिंग लिखना है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको इस तरीके से लिख दिया 01 001 0001 0001, 1.08 008 0008 एंड सो ऑन। ठीक है, 0.34 344 34444 34444 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें इस नंबर्स को लिखना कैसे है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। अगर रेकरिंग आता तो आप ये 2 नंबर लिख के उस पर बार लगा देते एंड दैट्स इट, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो वो खत्म हो रहा है ना तो वो रिपीट हो रहा है। तो हमने ना तो क्वेश्चन को खत्म किया है ना तो हमने रिपीट किया है, और तीनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें क्या करना है, रैशनल नंबर के बीच में इरैशनल नंबर फाइंड करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं और यहाँ पर रैशनल नंबर देखते हैं और वो रैशनल नंबर ही निकालना शुरू कर देते हैं। बट क्वेश्चन में मेंशन किया है कि रैशनल से इरैशनल निकालना है। दिया रैशनल है बट फाइंड आउट क्या करना है, इरैशनल फाइंड आउट करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको लिखना सिखाया था कि कैसे लिखते हैं इरैशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले हमें इरैशनल नंबर लिखने के लिए इनकी डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए होगी, तो हम इनकी क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे। 7 5 0 लगाएंगे पॉइंट, 49 7 पे 1 0 7 1 पे 3 0 28 4 पे 2 0 14 2 पे 6 0 56 8 पे 4 0 35 5 पे। जहां से स्टार्ट किया था क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया आके, मतलब रिमाइंडर 5 आ गया। अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी तो यही डिजिट मेरी वापसी आएगी। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 0.14285 बार, यही वापस से रिपीट हो जाएगी। 9/11 का करते हैं। 11 9 0 लगाएंगे पॉइंट, 8 पे 88, कितना बचेगा 2, अगेन 0 1 पे 11 9, सेम आ गया रिमाइंडर। तो यानी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी 0.81 बार।
अब हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं 3 इरेशनल नंबर जो तो 0.714285 से बड़े हों और 0.81 से छोटे हों। इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। अब हमें क्या करना है, 0.71 से बड़े और इससे छोटे नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, मैंने लिख दिया 0.7300730000 एंड सो ऑन। दिस इज इरेशनल नंबर और 0.71 से बड़ा है और इससे छोटा है। 0.750 7500 75000 0.770 7700 7700 एंड सो ऑन। ठीक है, तीनों के तीनों इरेशनल हैं। किससे निकले हैं, रैशनल से। हमने 3 जो है एग्जाम्पल्स किसके लिख दिए, इरेशनल के, जो कि बहुत ही इजी था। बट बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो रैशनल से रैशनल नहीं फाइंड करते हैं। वो पढ़ते ही नहीं है कि क्वेश्चन में रैशनल से रैशनल नहीं फाइंड करना, रैशनल से इरेशनल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने रैशनल से इरेशनल फाइंड करके लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो हमें बताना है कि ये नंबर हमारे रैशनल हैं कि इरेशनल हैं। रैशनल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, एंड देन जो q होता है वो नॉट इक्वल 0 होता है। इरेशनल नंबर जैसे मैंने बोला, अंडर रूट वाले नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है वो हमारे इरेशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं। अंडर रूट 23 क्या है, कंप्लीट रूट नहीं है रूट के अंदर। अगर ये रूट 4 होता तो किसका रूट है, 2 का, तो ये रैशनल होता। ये कंप्लीट रूट नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। अंडर रूट 225 15 का रूट है, 15 इंटू 15 सिंगल नंबर आ गया 15, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रैशनल। 0.3796 इसके आगे डॉट 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 नहीं है, तो यानी ये क्वेश्चन जो है यहीं पर ही टर्मिनेट हो रहा है। जो क्वेश्चन हमारा टर्मिनेट हो जाता है वो क्या होता है हमारा रैशनल। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत। 7.478 478 एंड सो ऑन। नंबर चलता जा रहा है और देखने में लग भी रहा है कि इरेशनल है, बट ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। क्योंकि इरेशनल में नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, बट वो नॉन रेकरिंग भी होता है, यानी रिपीट भी नहीं होता है। बट यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ 7.478 बार, 478 रिपीट हो रहा है, तो यानी ये भी नंबर मेरा क्या है, रैशनल। बट बच्चे इसको इरेशनल लिख देते हैं, वो देखते नहीं है कि जो 478 है वो रिपीट हो रहा है, तो वो रैशनल है। इरेशनल में कभी भी नंबर रिपीट नहीं होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है 01 001 001, और ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत बता चुकी हूँ कि कैसे लिखते हैं और ये नंबर कौन से होते हैं। इसको तो आप देखकर ही बता दो कि ये कौन सा है हमारा इरेशनल। पेपर में 1 मार्क में लिखने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, इस वीडियो के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज भी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ।